नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र एक ऐसी पवित्र सरोवर है जो ब्रह्म सरोवर है और यहाँ पर इतनी सर्दी के अंदर भी लोग यहाँ पहुँचे हैं और लोग स्नान कर रहे हैं इसके अंदर और बहुत पवित्र सरोवर माना गया है ये। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के धर्मगुरुओं से, मिलने की कोशिश करते हैं और लोगों से इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं क्या महत्व है, क्या इसकी धारणाएं हैं, क्या लोग सोचते हैं इसके बारे में और किस समय से है, कब कब कुरुक्षेत्र का नाम बदला और कब कब इसका नाम चेंज करा गया। आज हम पहुँचे हरियाणा के कुरुक्षेत्र ज़िले के अंदर, जहाँ पर महाभारत के टाइम से यहाँ पर एक सरोवर बहुत ही प्रसिद्ध है। ये आप हमारे पीछे देख रहे हैं, महाभारत के समय का एक सरोवर है। इसको ब्रह्म सरोवर के नाम से यहाँ पर जाना जाता है और इस सरोवर की ऐसी खासियत है कि ये सरोवर जो यहाँ पे जिन लोगों का अंतिम संस्कार होता है या किन्हीं का संस्कार किया जाता है, सबसे बड़ी बात ये है कि कुरुक्षेत्र एरिया के अंदर से उनकी अस्थियाँ नहीं उठाई जाती। और दूसरा नंबर ये है कि इस सरोवर के बारे में ऐसा मानना है कि यहाँ पर गीता महोत्सव के समय पे भी बहुत भारी मेला लगता है, लेकिन यहाँ बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का स्नान। पूर्णमासी पे यहाँ पे लोग स्नान करते हैं, आसपास के लोग यहाँ आते हैं और माना जाता है कि इस सरोवर के बारे में बहुत प्रचलित है कि महाभारत के समय में यहाँ इतना बड़ा भारी युद्ध हुआ और अब यहाँ पर इतनी पवित्र और साफ़ सुथरी जगहें इनको बनाया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से। तो यहाँ पर लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं हरियाणा के अंदर घूमने के लिए और ये एक ऐसी जगह है यहाँ पर लोग ऐसे नहीं हैं कि ना आ सकें, यहाँ पे आना पड़ता है और लोग आते हैं क्योंकि ये एक इतिहास है हमारे भारतवर्ष का। ये कुरुक्षेत्र है, ये महाभारत के समय से है, इतना भारी युद्ध हुआ, काफ़ी लोग मरे यहाँ पे गीता का उपदेश हुआ भगवान श्री कृष्ण की ओर से। और हम देख रहे हैं, आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि ये वो सरोवर है जहाँ पर पूर्णमासी को मेला लगता है और चाहे गर्मी हो सर्दी हो लोग इसमें स्नान करते हैं और अपने घर की सुख शांति के लिए, अपने बच्चों की सुख शांति के लिए यहाँ आते हैं। और अपने कहा जाता है कि जैसे गंगा के अंदर लोग अपने पाप धोते हैं, ऐसे ही सरोवर के अंदर अपने पाप धोए जाते हैं। नमस्कार जी। सर, आपका नाम? नाम महेंद्र है जी मेरा। अच्छा महेंद्र जी, आप कहाँ से आए हो? मैं गुड़गांव से आया हूँ जी। गुड़गांव से। यहाँ इस सरोवर पे आप इतनी ठंड में कैसे? बस ऐसे गुड़गांव से यहाँ पर घूमना आया हूँ जी मैं। अच्छा, कैसा लगा आपको यहाँ? ठंड है, बढ़िया है जी, अच्छा है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो और क्या जानते हो इस सरोवर के बारे में आप? नहीं, यहाँ पर तो अभी मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बस मैं ऐसे घूमने के लिए आया था, टहलने के लिए इधर। अच्छा। ठंड है, बढ़िया है, कई सारे बंदे घूम रहे हैं जी इधर। हुई थी, जो कि ब्रह्मा जी की 5वीं वेदी था, जिसका नाम समंत पंचक था। कुरुक्षेत्र तो बाद में नाम पड़ा है, सबसे पहले समंत पंचक था, उसके बाद परशुराम जी के नाम से राम हृद हुआ, उसके बाद कुरु जांगल हुआ, उसके बाद कुरुक्षेत्र हुआ। ये 4 नाम कुरुक्षेत्र के हैं जो समय के हिसाब से बदले गए। हाँ, जो समय के अनुसार, तपस्या के अनुसार। जी तपस्या, समय के अनुसार नहीं। जैसे समंत पंचक ब्रह्मा जी ने वेदी बनाई थी, जो उत्तर वेदी भी बोला जाता है। अच्छा।
उसके बाद परशुराम जी ने तप किया था तो उनके नाम से रामहृद पड़ा इसका नाम। उसके बाद राजा कुरु ने तप किया था और धर्म की खेती यहाँ पे की थी। जो 48 कोस भूमि है उसमें स्वर्ण हल चलाया था जिसका नाम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। पुण्य क्षेत्र तो बहुत हैं भारत के अंदर, जितने भी तीर्थ स्थान है सब पुण्य क्षेत्र हैं, लेकिन धर्म क्षेत्र सिर्फ कुरुक्षेत्र है। और उसमें भी समंत पंचक वेदी जो उत्तर वेदी थी, जो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म सरोवर का निर्माण हुआ है, उसको आदि सरोवर भी बोलते हैं। क्योंकि जब सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हुई थी तब से ही ये सरोवर है और चारों युगों का तीर्थ है। ये सतयुग में भी था, ये त्रेता में भी था, ये द्वापर में भी था, ये कलयुग में भी है। द्वापर का तो सबको पता है, भगवान कृष्ण ने युद्ध किया था कुरुक्षेत्र में। लेकिन त्रेता में रामचंद्र जी भी यहाँ अपने पिता के पिंड दान करने के लिए आए थे, राजा दशरथ के। तो वो तीर्थ भी यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे 365 तीर्थ हैं कुरुक्षेत्र में। और ऐसी मान्यता है कि एक दिन एक तीर्थ पे रह के पुण्य कर्म हवन जप यज्ञ तप दान किया जाए तो एक वर्ष पूरे कुरुक्षेत्र की परिक्रमा करने में लगता है, जिसमें ब्रह्म सरोवर सर्वोच्च है। यहाँ पे सूर्य ग्रहण पे बहुत भारी मेला लगता है, करोड़ों लोग आते हैं। और हर अमावस्या को यहाँ पे मेला लगता है। यहाँ पे अपने पितरों के प्रति पिंडदान तर्पण करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और सोमावती अमावस्या को मेला लगता है। समय समय पे मेले लगते हैं। अभी नया शुरू हुआ है, गीता जयंती पे बहुत बड़ा मेला लगता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, अभी 5-7 साल से शुरू हुआ है। गीता महोत्सव के ऊपर जैसे पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, तो वो बड़ा भारी मेला लगता है जिसका दूर दूर तक चर्चा होता है। तो इस सरोवर के अंदर ऐसी क्या खासियत है कि हमें सुना है कि लोग यहाँ आते हैं, अपने दुखों से निजात पाते हैं, अपने दुख यहाँ पर छोड़ जाते हैं। जैसे मान्यता है कि गंगा में जो स्नान करते हैं उनके दुख दूर हो जाते हैं। ऐसा है, ब्रह्म सरोवर में हर अमावस्या चतुर्दशी की रात्रि 2:30 बजे से लेके और 4 बजे तक सभी देवी देवता तीर्थ यक्ष गंधर्व किन्नर जितने भी देवी देवता हैं उच्च कोटि के, सब इसमें स्नान करते हैं। इसलिए अमावस्या पे इसमें स्नान करने का पुण्य उतना ही है जितने भारतवर्ष के सारे तीर्थों का स्नान करने का पुण्य है, और उतना ही पुण्य इस ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाने का है। इसलिए सब लोग जो हैं पाप मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ये भूमि बड़ी विचित्र भूमि है। कहीं पे भी किया हुआ पाप यहाँ पे प्रायश्चित के द्वारा समाप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ पे किया हुआ पाप इंद्र के वज्र के समान कठोर हो जाता है, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। एक श्लोक है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपा भविष्यति, कि उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, उसको तो दंड मिलेगा ही इस पाप का, चाहे जाने में हो अनजाने में हो। एक ऐसी भी हमें सुनने को यहाँ मिला पे भी बात हुई थी हमारी बाहर कि जो यहाँ किसी का दाह संस्कार होता है यहाँ से फूल नहीं उठते। ये उसका क्या हुआ है? 48 कोस की भूमि जो है वो इतनी पवित्र है कि यहाँ पे जैसे काशी में 2 तरह से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जल में और स्थल में, लेकिन कुरुक्षेत्र में 3 तरह से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जल में, स्थल में और आकाश में। किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो उसका फूल गंगा जी में बहाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से लेके जाते हैं तो इस क्षेत्र का, इस भूमि का अपमान होता है। हाँ जी, तो इसलिए यहाँ के जो कोतवाल हैं, जो यहाँ के रक्षक हैं, वो महाकाल भैरव हैं। जो 2 प्राचीन नगरियाँ हैं, सबसे प्राचीन नगरियाँ काशी और कुरुक्षेत्र, उन दोनों के कोतवाल जो हैं महाकाल भैरव हैं, जिसको हम खेड़ा बोलते हैं। बिल्कुल। लोगों को खेड़े का तो पता है कि खेड़ा है, लेकिन उसमें किस देवता का वास है ये लोगों को नहीं पता है। तो 48 कोस जो भूमि है, जितने भी इसमें खेड़े हैं, उन सब में महाकाल भैरव का वास है और उनकी ही पूजा होती है। और तारक मंत्र जो राम है, जय राम श्री राम जय जय राम, ये तारक मंत्र है। और प्राणी जब तक तारक मंत्र का उपदेश उसके कान में नहीं दिया जाता तब तक प्राणी इस भूमि में श्वास अपना नहीं छोड़ता, वो मृत्यु उसकी नहीं होती। जब भैरव जी कान में आके जय राम श्री राम जय जय राम बोलेंगे, उसके बाद वो प्राण त्याग देगा। आप गुरुजी कितने सालों से यहाँ पे?
मैं 1990 तक मेरे पिताजी थे यहाँ पे, अच्छा अच्छा और 1990 से अभी तक मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा, तो मतलब कोई पाठशाला वगैरह यहाँ पे जैसे दीक्षा 31 वर्षों से पाठशाला चल रही है और निशुल्क पाठशाला है। ब्राह्मण बालक यहाँ पे वेद पढ़ते हैं, कर्मकांड, वेद, ज्योतिष, और इनका खाने का, रहने का, पढ़ने का कोई किसी चीज़ का खर्चा नहीं है। कोशिश करते हैं कि इनको वस्त्र भी उपलब्ध कराए जाएं, सभी तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं। तो पिछले 32 वर्षों से भगवती कात्यायनी के कृपा से चल रहा है। आज तक तो हमें कोई दिक्कत आई नहीं, आगे प्रभु की इच्छा है। अच्छा, तो प्रभु की इच्छा हाँ के गुरुजी, और हमारी ख़ास मुलाकात रही इनसे सरोवर के बारे में। सरोवर कब से है, 4 युगों से है, कैसे स्थान का जो नाम बदला गया, कैसे कैसे बदला गया, गुरुजी ने हमें बताया। तो मैं वीर भारत समाचार से अजमेर कुमार, कैमरामैन पवन, नमस्कार।